एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। रात के बज रहे हैं 9:15। थोड़ी देर में सोने का टाइम हो रहा है। अभी मैं कुछ देख रही थी, सुन रही थी किसी को, एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनका अपना चैनल है। मैं बहुत सालों से उन्हें फॉलो करती हूँ। गेम डेवलपर हैं, यहीं बैंगलोर में ही रहते हैं और मैं बहुत सालों से उन्हें फॉलो करती हूँ। पहले उनके ग्रुप्स में भी थी मैं। बहुत ही समझदार इंसान है। जब भी मैं उनकी बातें सुनती हूँ उनके चैनल पे, कभी कभी बहुत डीप में चली जाती हूँ और फिर मुझे याद आने लग जाते हैं मेरी लाइफ के कुछ मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, छोटे छोटे। हालांकि मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में पहले भी मैंने 1-2 वीडियो अपलोड करे हैं। नहीं देखे, प्ले लिस्ट में है, देख लो, शायद कुछ कनेक्ट हो जाए। बट ये मतलब ये सीरीज़ में जो मैं कभी कभी वीडियो शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ, ये कोई डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस हैं जिसको लेके मैं थोड़ी सी उलझी हुई हूँ अभी भी, कि क्या था क्या है। और मैंने देखा है कि जिन चीज़ों को लेके मैं बड़ी उलझी रहती हूँ, कुछ 5-10 साल बाद उसकी सारी लेयर्स निकल जाती हैं, मतलब खुल जाते हैं सारे रहस्य। और मैं बोलती हूँ कि 5 साल पहले या 10 साल पहले मैं ये हुआ था और मैं कब से सोच रही थी इस चीज़ के बारे में, और अब इसकी सारी लेयर्स खुल गई। तो कुछ सवाल अभी भी हैं, कुछ भी हैं जो मेरे दिमाग में, जिसकी लेयर्स अच्छे से धागे खुले नहीं हैं। तो एक ऐसा ही इवेंट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, एक इंसिडेंट। 2013 की बात है। 2012 में ये छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई करो, ठीक है, कभी कभी। तो 2012 में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए ऋषिकेश में, और 2013 में उनकी बरसी थी। तो बरसी पे हम लोग जो हैं ऋषिकेश गए बैंगलोर से। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार दूर दूर से आए, ठीक है। जो भी था, मतलब जो 1 साल के बाद जो होता है, खाना पीना ये वो जो होता है सब, पूजा और ये हवन, और उसके बाद जो खाना पीना चलता है वो भी हुआ, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा। सो टेंट हट रहे थे, दिन का टाइम था, 2:30-3 बजे का टाइम था। टेंट वाला टेंट हटा रहा था। लोग थके हुए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और सभी थके हुए थे। सो सब लोग जो है नीचे हॉल में, सारे रिश्तेदार और हम थके हारे 3 बजे करीब बैठे हुए थे, ठीक है। इतने में क्या हुआ कि मेरी एक दीदी हैं रिश्तेदार, वो बाहर से आई और आते ही मुझे बोली कि जाओ, बाहर कोई है, उसको ये लोटा पानी दे के आओ। बोला कि मैंने खाना दिया उनको, अब पानी तुम दे के आओ। तो मैंने बोला मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, पानी तुम ही दे के आओगी। और बोला कि वो बहुत ज़्यादा कोई है ऐसे करके। तो बोला कौन है? तो बोले कोई बाबा है। मैंने बोला बाबा है? तो आज तक मैं ऐसे बाबाओं के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मैंने बोला बाबा है? तो बोले हाँ बाबा है कोई, जाओ तुम दे के आओ। खाना मैंने दिया प्लेट में सजा के, वो बाहर ही बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं हम किसी के घर में नहीं जाते हैं अंदर, और पानी तुम दे के आओगी। अब इतने रिश्तेदार, उसमें वो सिर्फ मुझे ही फोर्स कर रहे हैं कि जाओ तुम पानी दे के आओ। उस लोटे को मैंने हाथ में लिया और मैं बाहर आ गई और देखा, मैंने चेयर लगी हुई थी और उस चेयर पे इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा पर्सनालिटी का एक कमंडल हाथ में लिए, और उनका एक चमचा भी था जो नीचे बैठा हुआ था, और वो इतनी ह्यूज पर्सनालिटी लाइक हनुमान जी काइंड ऑफ, वो वहाँ बैठे हुए हैं। कुछ केसरी टाइप के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे, चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा तेज, पर्सनालिटी भी काफ़ी, मतलब जैसे ह्यूज पर्सनालिटी होती है वैसी, स्ट्रॉन्ग होती है जैसी वैसी, ऑरा इतना मजबूत कि मैंने इतना मजबूत ऑरा पहले किसी का देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि सूर्य के समान, ठीक है। अब मैंने उनको जब दूर से देखा तो मैंने तो ऐसी पर्सनैलिटी देखी नहीं, तो मैं एकदम से थोड़ा सा हिप्नोटाइज सी हो गई कुछ सेकंड के लिए। इतने में मैंने वो लोटा दिया उनको और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और फिर आंखें नीचे कर ली और फिर ऐसा देखा और फिर उन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला मैंने बोला कि क्या? तो मैंने बोला कि फिर उन्होंने ना मेरी सारी चीज़ें ही बोलनी शुरू कर दी
ये है वो है और पता नहीं क्या क्या। सो मैं ऐसे हैरान हो गई। उन्होंने बोला कि अब जो समय शुरू होने वाला है, बहुत ही मतलब कुछ ऐसा करके उन्होंने बोला कि आगे का जो समय होगा, और बहुत सारी मतलब अच्छी बातें बोली। सो मैं एकदम से क्लूलेस हो गई कि मैं कुछ पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन ये मुझे बता रहे हैं। और उन्होंने भी बोला कि अभी जो तुम्हारी, उनको ये भी नहीं मतलब अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि जो तुम्हारी अभी बेटी हुई है वो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम करेगी आने वाले दिनों में। और टिप्पू ने उसके बाद न जाने कितने कॉन्टेस्ट जीते, लेकिन तब तो कुछ नहीं था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अक्टूबर में तुम्हारे जो है घर बैंगलोर में, राजधानी में, बैंगलोर इज़ ऑल्सो राजधानी कर्नाटका की। और पता नहीं वो बोलते जा रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या मतलब, इतने में देखा तो पीछे से भीड़ आने लग गई। मतलब सारे रिश्तेदार जो है पीछे से आने शुरू हो गए और सब ने उनको घेर लिया और सब कोई अपना हाथ दिखा रहा। उनको हाथ देखने की भी ज़रूरत नहीं थी किसी के। कोई उनके सामने ऐसे हाथ दिखा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। और वो उनको हाथ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो चेहरा देख के बता रहे थे। और वो जब भी किसी को बता रहे थे तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, जैसे कि कोई उनके कान में कुछ बोल रहा है, ऐसे ऐसे ध्यान लगा के जैसे सुन रहे हैं, फिर उसको बोल रहे हैं अच्छे तरीके से। और इतने में क्या हुआ, पूरा जमघट लग गया वहाँ पे लोगों का, हमारे सारे रिश्तेदारों का पूरा जमघट लग गया वहाँ पे। तो मुझे लगा हो गया मेरा काम, निकलते अब अपने यहाँ से। तो मैं वहाँ से निकलने लग गई उनके बगल से, और इतने में वहाँ से मैं खिसक रही थी तो उन्होंने सब लोगों को मतलब एकदम से साइड किया और मेरे को ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे आवाज़ लगा के बुलाया कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने कहीं नहीं जाना, तुम यहाँ बैठो मेरे बगल में। मैं ऐसे हैरान, और मतलब मेरे घर वाले भी हैरान कि हम यहाँ पे ज़बरदस्ती इनसे, हम इनके पैरों में गिर रहे हैं, हम इनसे बात करना चाह रहे हैं, हम लाइनों में खड़े हुए हैं, और ये जो है हम सबको छोड़ के जो है मतलब इसको बता तो चुके हैं, वो इसको क्यों दोबारा से बुला रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और सच बताऊँ तो उस वक्त तक ना वो रिस्पेक्ट मैं कमा नहीं पाई थी अपने, मतलब गुड इन माई फैमिली। मैं अंदर से तो हमेशा से अच्छी थी, बट वो एक रिस्पेक्ट होती है जिसमें कि मतलब एक दर्जा जिसे कहते हैं, अच्छा होने के बावजूद भी कई जगह से जैसे बुराई ही पाना, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर था कि कितना भी अच्छा कर लो मतलब फिर भी आपने बुराई तो सुननी ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर बैठो बस मेरे बगल में। एंड आई वाज लाइक, शर्मिंदा सा, अजीब सा लग रहा था मुझे क्या। फिर उसके बाद सब लोगों ने उनके कमंडल को पैसों से भर दिया, चरणों पे उन लोग खींच के ले जाना चाह रहे थे कि हमारे घर चलो, आप हमारे घर चलो। और वो कह रहे थे कि मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, बिल्कुल भी मैं किसी के घर पैर नहीं रखता हूँ। उनका चमचा जो था वो थोड़ा सा शाना था, लेकिन वो बहुत ऐसे थे, वो कह रहे थे कि इसमें भी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों ने मतलब भर दिया उनको। बड़ी अच्छी बात ये थी, वो मेरी लाइफ के ना एक तरीके से भगवान ही कह लो उनको। जब वो मेरी मम्मी का नंबर आया, मेरी मम्मी भी आ रखी थी उस टाइम पे बरसी में, मेरी मम्मी का नंबर आया तो जितने भी लोग थे वो गली मोहल्ले के, उन्होंने सब लोगों की मतलब पोल पट्टी, उनका भूत भविष्य सब खोल दिया था उन्होंने, सबका बिल्कुल। लोग उनके चरणों में ऐसे गिर रहे थे कि पूछो मत। बाद में जब मेरी मम्मी का नंबर आया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे तो 3 बच्चे हैं, हस्बैंड तुम्हारे मतलब पति जो थे तुम्हारे काफ़ी साल पहले जो है 3-4 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, और जो तुम्हारी जो दूसरी वाली लड़की है उसकी अपनी पसंद की शादी होगी इसी साल। एंड उस वक्त मेरी सिस्टर जो थी वो अपनी लव मैरिज को लेके हमारे घर में बात ही चल रही थी कि करे कि ना करे, कि क्या डिसीज़न लें, कि क्या ना करें। पहले हमारे घर में ज़्यादा लव मैरिजेस होती नहीं थी, तो ये एक बड़ा डिसीज़न था फैमिली के लिए। बट उन्होंने पहले बोल दिया कि उसकी शादी उसी से होगी और कोई रोका टोकी नहीं करेगा इस चीज़ में, क्योंकि होनी तो उसी से है। एंड मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड जो है एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये क्या। एंड तब मेरी मम्मी जब वहाँ उनके सामने खड़ी हुई तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, ये वो दुनिया भर की बातें। इससे मेरे जीवन
जीवन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई बाबा जी आए और उनको सब कुछ पता है और उनको कान में कोई बोल रही है स्पिरिट और वो सब कुछ सुन के जो है सब कुछ बता रहे हैं और उनको ऑरा इतना मजबूत है कि ऐसा लग रहा है साक्षात्कार हनुमान जी बैठे हुए हैं सामने या उनके कोई दूत हैं ये पहला चीज था मेरी लाइफ का। तो जब मेरी मम्मी खड़ी हुई तो उनको नहीं पता था कि ये जो है मेरी मम्मी है, क्योंकि भीड़ इतनी थी। तो जब मेरी मम्मी तो उन्होंने बोला 3 बच्चे हैं तुम्हारे, और मेरी सिस्टर के बारे में उन्होंने बोल दिया कि इसकी इसी साल जो है अपनी पसंद की शादी होगी, तो धूमधाम से होगी बहुत ज़्यादा, और धूमधाम से हुई, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई, लव मैरिज हुई, सारा ख़ानदान जो है सपोर्ट में आ गया। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि जो तुम्हारी जो सबसे बड़ी वाली लड़की बेटी है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए जो है वो लक्ष्मी है। और मेरी मम्मी यही है कर रही है, मेरी मम्मी यही है। सो मेरे को भी थोड़ा सा हैरानी हुई कि ये क्या है, तो मेरी बड़ी इज्जत बढ़ा रहे खानदान के बीच में। और जब मेरे हस्बैंड का नंबर आया तो उन्होंने मेरे सभी लोग, बहुत सारे आदमी खड़े थे वहाँ पे, और सभी लाइनों में लगा के कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे थे, और उनके कानों में स्पिरिट कुछ ना कुछ बोल रही थी, और वो अपने हिसाब से बहुत कुछ, सब कुछ ही बता रहे थे A to Z। जब मेरे हस्बैंड का नंबर आया मेरे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा बोला उन्होंने एक्चुअली में ना उन्होंने मतलब मेरी पता नहीं क्या मतलब इज्जत बना दी पूरे ख़ानदान में। उन्होंने ये बोला कि बल्कि पूरे पूरे मतलब जो हमारा पूरा ख़ानदान था उसके सामने बोला, मतलब सारे ही लोग थे वहाँ पे। उन्होंने ये बोला कि अगर इसको किसी ने परेशान किया तो उसका बहुत नुकसान होगा, और अगर इसको किसी ने खुश तो उसके वारे न्यारे होंगे। और इसको मत देना, ठीक है। और मेरे को उन्होंने बोला कि अगर तुमको किसी ने दुख दिया ना, बस मुझे याद कर लेना, मुझे मालूम है एक ही भाई है, लेकिन अब तुम्हारे 2 भाई हैं, तो तुम्हें कोई भी दुख दे ज़िंदगी में तो हमेशा मुझे याद कर लेना, और मैं हमेशा तुम्हारा को साथ दूंगा। एंड मतलब और भी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली। और उसके बाद तो मतलब मैंने देखा कि जो लोग मुझसे बड़े चिढ़ते थे, मेरे बारे में बहुत बुराइयां करते थे पीछे से, मतलब उन सब का उन्होंने मानो जिप मुंह की बंद कर दी पूरी की पूरी। उसके बाद उन लोगों ने कभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो पता नहीं कहाँ से ये भगवान बन के आए उस दिन जिंदगी में। और सारे वो लोग जो बहुत हीरो बना करते थे उसमें मेरी लाइफ के मतलब बुरा करने में, सब लोगों का उन्होंने मुंडी झुका दी। और उस दिन भी मतलब फिर मैंने कोशिश करी कि चलो यार बहुत हो गया, इतनी इज्जत मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। कोई भगवान स्वरूप बाबा जी आए और वो खानदान के सामने आके खड़े होकर बोले कि इसको कोई परेशान नहीं करेगा, अगर परेशान करा तो उसका नुकसान, और इसको किसी ने प्यार से रखा तो उसके बारे में यार। और मैंने बोला इतनी इज्जत में पहले कभी नहीं मिली, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। दूसरी बार मैंने फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करी, और उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि तुम क्यों आ रही हो, तुम बस इधर बैठो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुमने यहाँ मेरे साथ बैठे रहना है, तुमने कहीं नहीं जाना है। लाइक ये क्या हो रहा है। तो ये मेरी लाइफ का एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस लाइफ ने मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिया। आप कह रहोगे कि यार उर्वशी मैम आप क्या कहानियाँ सुना रहे हो, तो ये मेरे ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ हैं। जो मुझे पसंद करते होंगे वो डेफिनेटली वाली मिस्टीरियस स्टोरी सुनेंगे मेरी लाइफ की, लेकिन जो दिल से जुड़े हैं उनके लिए है ये। उन्होंने एक्चुअली में मेरी लाइफ को 2013 के बाद ना एक ऐसा चीज़ कर दिया कि जिसके बाद मेरे जितने भी जो लोग मुझसे नफरत करते थे या बड़े दुश्मन थे, मेरे लिए बहुत बुरा थे, उन सब का एक बारी में ही उन्होंने ना मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए। उसके बाद किसी ने मुझे दुखी नहीं किया, टचवुड, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया दोबारा से। और पता नहीं अच्छा होने के बावजूद भी, कभी किसी का बुरा ना चाहने के बाद भी फिर भी मुझे बुराई मिलती थी। लेकिन एक बारी में जैसे कि वो सबके सामने बोल के चली गई, जैसा कि उन्होंने किसी और के लिए नहीं बोला, एकदम से मुझे मतलब उसके बाद से मैंने देखा कि अलग प्रकार की पॉजिटिविटी मुझे रिसीव होने लग गई। और जैसे मम्मी को उन्होंने बोला, और जैसे मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला, और सारे परिवार को उन्होंने बोला कि इसको कोई परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसको किसी ने परेशान किया तो उसका नुकसान, इसको अगर प्यार से रखा तो उसके बारे में अरे
एंड उसके बाद मैं बड़ी इमोशनल सी भी हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मालूम है तुम्हारा एक भाई है, लेकिन अब एक नहीं है, दो हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। और उसके बाद उन्होंने मेरी सबसे पहले नज़र उतारी, जो कि उन्होंने इतने 100 लोगों में 100 प्लस लोग वहाँ खड़े थे, किसी की नज़र नहीं उतारी, उन्होंने सिर्फ मेरी नज़र उतारी। और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कहाँ मिलोगे दोबारा, अगर मुझे आपसे मिलना हो तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा काम बन जाएगा ना अक्टूबर में, जब तुम्हारा घर बन जाएगा अक्टूबर में, और अक्टूबर में ही हमारा घर बना पहला 2013 में, तो उन्होंने बोला तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी जाना, और वहाँ पे जो है हनुमान जी को मेरी तरफ से या अपनी तरफ से एक गले का जो वो होता है, हनुमान जी का जो गले में पहनने का जो एक केसरी कलर का होता है गमछा काइंड ऑफ, वो वहाँ चढ़ाना, और एक लड्डू का डब्बा, बस मेरा स्थान वही है, मैं वहीं मिलता हूँ। एंड आप बिलीव करो, सचमुच में मैं 2014 में गई मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ पे मुझे एक गाइड मिला, और मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ, जो मुझे 2013 में ऐसे मिले थे। और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे कहाँ मिलोगे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी में, बस तुम ये चढ़ा लेना, मेरा स्थान वही है। उन्होंने बोला कि वो कोई हनुमान जी का ही कोई रूप था, ठीक है, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने ये कहा था कि जब तुम्हारा मकान बन जाएगा तो वहाँ पे, तो ये कथा ना, मतलब एक जो कहानी है ये जुड़ी हुई है। उस वक्त मैं मेहंदीपुर बालाजी गई, और मैंने वहाँ पे एक अद्भुत ही नज़ारा देखा। वहाँ पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्या पोजेस थे कि क्या थे, कोई बेड़ियों से बंधे हुए थे, कोई अपना सर घुमा रहे थे, कोई वहाँ की चौखट में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले जो चौखट है वहीं पे बेहोश हो रहे थे। तो एक अलग ही दुनिया मुझे वहाँ पे देखने को मिली। और वहाँ पे कुछ यज्ञ वज्ञ चलता है, उसके बाद एक पानी होता है जिसको छिड़का जाता है लोगों के ऊपर, और वो सर घुमाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। एक अद्भुत नज़ारा मुझे वहाँ एक एक्सपीरियंस करने को मिला, देखने को मिला। लेकिन वो गमछा और वो डब्बा मिठाई का मैं वहाँ चढ़ा के आई, और बहुत ही मेरा दिल के करीब है ये एक्सपीरियंस। क्या सचमुच में मुझे लगता है कि वो मेरे किसी जन्म के भाई रहे होंगे, क्या रहे होंगे, कि अचानक वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मतलब समझा भी दिया सभी को एक बारी में। उसके बाद सब लोग झुक भी गए, और उन्होंने मुझे बोला कि काम हो, इस महीने में ये काम होगा, और वो काम हो गया। और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ मिलोगे, तो उन्होंने हनुमान जी का प्लेस मुझे बताया। सो पता नहीं मुझे बड़े दिल के करीब है, मेरा मन कि आपके साथ शेयर करूं, और आगे भी शेयर करूंगी। ऐसी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है मेरे साथ। तो ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।